प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीवी एकेडमी पर। जो भी विद्यार्थी आने वाली परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके के संबंध में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और इस वीडियो में राजस्थान की नदियों के बारे में MCQ के माध्यम से समझाया गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अंत में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इस वीडियो में सही हुए हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो डेप्यूटी जेलर एग्जाम में आ चुका है 2024 में जो हुआ था। तो देखिए काली सिंध नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन ए है परवन, ऑप्शन बी निवाल, ऑप्शन सी आहू और ऑप्शन डी सागी। तो काली सिंध नदी की सहायक नदी जो नहीं है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सागी। देखिए काली सिंध नदी जो है वो मध्य प्रदेश के देवास गांव से निकलती है, देवास नाम की जगह से निकलती है और देवास से शाजापुर राजगढ़ में होती हुई झालावाड़ के मतलब राजस्थान में झालावाड़ से ये एंट्री करती है काली सिंध नदी और झालावाड़ से कोटा में बहती हुई कोटा के नौनेरा गांव में, कौन से गांव में, नौनेरा गांव में ये किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, सहायक नदी हैं इसकी आहू, परवन, निवाल और उजाड़, चौली इसकी सहायक नदियां हैं। और लेकिन जो सागी है ना, सागी जो है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सागी नदी जो है वो काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल विभाजक की तरह कार्य करता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी अरावली और ऑप्शन डी पूर्वी घाट। इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो राजस्थान में जल विभाजक की तरह कार्य करता है। और ये जो क्वेश्चन है वो प्रहरी 2024 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अरावली। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान में एक महत्वपूर्ण जल विभाजक का कार्य करती है और इसके पश्चिम में जो बहने वाली नदियां जैसे लूनी जैसी शुष्क नदियां हैं, इसके जो कि पश्चिम में बहती हैं, लूनी जैसी शुष्क नदियां हैं। और पूर्व में जो है, पूर्व में जैसे चंबल, ऐसी नदियां हैं मतलब जो कि स्थायी नदियां हैं। तो पूर्व में स्थायी नदियां बहती हैं इसके और पश्चिम में इसके अस्थायी नदियां बहती हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, कि उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात स्थित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इसका सिंपल सा आंसर है। ये जो क्वेश्चन है वो प्रहरी 2024 में आ चुका है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, सरस्वती, चंबल, बेतवा और लूनी। देखिए चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चंबल। जो चूलिया जलप्रपात है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, कहां पर, चित्तौड़गढ़ जिले में और चंबल नदी पर स्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है। देखिए साबरमती की सहायक नदी कौन सी है, तो ऑप्शन ए है हमारा माजम, ऑप्शन बी चाप, ऑप्शन सी सागी और ऑप्शन डी गंभीरी। देखिए साबरमती नदी की जो सहायक नदी है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए माजम। देखिए साबरमती नदी ये उदयपुर जिले के कोटला तहसील की पहाड़ियों से निकलती है और 45 किलोमीटर राजस्थान में बहने के बाद ये संवाद की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है माजम। और इसकी और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, देखिए इसकी सहायक नदियां जो हैं वो हैं बाकल, एक है माजम और वेतरक, सेई, इसकी क्या है सहायक नदियां हैं। और एक और इसकी सहायक नदी है वो है हतमती, इसकी सहायक नदियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, कि हतमती सहायक नदी है। देखिए हतमती किसकी सहायक नदी है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर जो 4 कराया था उसमें एग्जाम्पल के जरिए बताया गया था कि हतमती किसकी सहायक नदी है। फिर भी एक और ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है सोम नदी की,
ऑप्शन बी माही नदी की, ऑप्शन सी साबरमती नदी की, और ऑप्शन डी पश्चिमी बनास नदी की। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो स्कूल लेक्चरर में आ चुका है। तो हथमती किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन सी साबरमती नदी की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लूनी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ है? देखिए लूनी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है राजस्थान में? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो देखिए क्या क्या है। ऑप्शन ए अजमेर के नाग पहाड़, ऑप्शन बी रूपल हिमनद, ऑप्शन सी विंध्याचल के मिंडा पर्वत, और ऑप्शन डी चौरासीगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अजमेर के नाग पहाड़। देखिए लूनी नदी जो है ना वो राजस्थान की एक प्रमुख नदी है और इसका जो उद्गम स्थान है वो है अजमेर के नाग पहाड़। ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और आरंभ में इस नदी को, मतलब जब ये नदी प्रारंभ होती है तो वहां पर इसको क्या बोलते हैं? आरंभ में सागरमती या फिर सरस्वती नदी। इसको प्रारंभ में सागरमती या सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। और ये नदी जो है वो अजमेर से नागौर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर जिलों से होकर गुजरती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? गुजरात के कच्छ जिले में। और कच्छ के रण में जाकर ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाकर ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो तो है अजमेर के नाग पहाड़। और ये लूनी नदी जो है वो कहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है? तो ये हो जाती है गुजरात के कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित है? देखिए 4 ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी बनास और ऑप्शन डी जो है वो है साबरमती। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एनुअल अटेंडेंट 2023 के एग्जाम में आ चुका है। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कांतली नदी। देखिए कांतली नदी राजस्थान की अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित है क्योंकि ये समुद्र तक नहीं पहुंचती है और रेगिस्तान में ही क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। देखिए शेखावाटी क्षेत्र की है। कौन से क्षेत्र की नदी है ये? शेखावाटी क्षेत्र की। ये शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी कांतली, और इस नदी का जो उद्गम स्थान है वो है सीकर जिला। कौन सा है? सीकर जिले के में ये निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है ये? सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है। और सीकर जिले में इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वहां पर इसको बोला जाता है तोरावाटी। इसके जो बहाव क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? तोरावाटी कहलाता है। और यह नदी लगभग 100 किलोमीटर लंबी है और सीकर में बहने के बाद यह झुंझुनू और चूरू जिले की सीमा पर समाप्त हो जाती है। यानी कि इसका जो उद्गम स्थान है वो तो है सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियाँ, और जो विलुप्त होने का स्थान है वो है झुंझुनू और चूरू जिले की सीमा पर यह समाप्त हो जाती है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि चूलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? ये जो क्वेश्चन ये भी एनुअल अटेंडेंट 2023 में आ चुका है। तो चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन कोटा, करौली, चित्तौड़गढ़ और अलवर। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। तो जो चूलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर बना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? देखिए त्रिवेणी किसे कहा जाता है? जहां 3 नदियों का जो संगम है त्रिवेणी कहते हैं। तो वो कौन सा स्थान है जहां पर, मतलब कौन कौन सी नदियां हैं जो मिलकर एक त्रिवेणी का निर्माण करती हैं? तो देखिए ऑप्शन ए क्या क्या है? सोम, आहू और बॉन्डी। ऑप्शन बी है बनास, मैनाल और बेड़च। ऑप्शन सी मोरेल, मैनाल, गंभीरी। और ऑप्शन डी है बनास, कोठारी और मोरेल। देखिए इन 4 ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी 3 नदियां हैं जो कि 3 नदियों के संगम से त्रिवेणी कहते हैं उसे? तो देखिए कौन कौन सी नदी त्रिवेणी का निर्माण करती हैं?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बनास, मेनाल और बेड़च। तो ये जो 3 नदियां हैं वो त्रिवेणी, इनके जो संगम है होता है वो क्या कहलाता है? त्रिवेणी कहलाता है। और देखिए ये जो त्रिवेणी संगम है वो है कहाँ पर? तो देखिए भीलवाड़ा जिले में इनका जो त्रिवेणी है वो है भीलवाड़ा जिले के तहसील, भीलवाड़ा जिले के पास है मांडलगढ़। और मांडलगढ़ के पास कौन कौन सी नदियां आती हैं? बेड़च, मेनाल। देखिए बेड़च और मेनाल नदियां यहां पर आकर किस में मिल जाती हैं? बनास नदी में मिल जाती हैं। तो इस स्थान को क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? देखिए घग्गर नदी कहां पर आकर विलीन होती है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए बटनेर, ऑप्शन बी कोलायत, ऑप्शन सी तलवाड़ा और ऑप्शन डी खंडेला। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो स्कूल लेक्चरर 2024 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, घग्गर नदी कहां पर आकर विलीन हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बटनेर। देखिए घग्गर नदी का जो उद्गम है वो तो होता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिका की पहाड़ियां। कहां से होता है? शिवालिका की पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम स्थान। तो और फिर वहां से ये बहती हुई पंजाब और हरियाणा में बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से, ये हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील है। कौन सी तहसील है? टिब्बी तहसील। टिब्बी तहसील में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है तलवाड़ा। कौन सा गांव? तलवाड़ा। वहां ये राजस्थान में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ में बहती हुई बटनेर दुर्ग, देखिए हनुमानगढ़ में ही है बटनेर दुर्ग, बटनेर, और बटनेर दुर्ग में आकर ये समाप्त हो जाती है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 है साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये जो क्वेश्चन है वो जूनियर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में 2024 में आ चुका है। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थान ऑप्शन ए उदयपुर की पूर्वी निम्न पहाड़ियों से, ऑप्शन बी सिरोही की पश्चिमी उच्च पहाड़ियों से, ऑप्शन डी उदयपुर की पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से, और ऑप्शन डी है सिरोही की पूर्वी निम्न पहाड़ियों से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, साबरमती नदी का जो उद्गम स्थान है वो है उदयपुर की पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से, उदयपुर की पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और यह उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील से निकलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि कोटा बैराज बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अधिकतर ये एग्जाम में आता रहता है। तो देखिए लास्ट टाइम जो आया था ये जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कोटा बैराज बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है काली सिंध, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी बनास और ऑप्शन डी चंबल। तो इस नदी का जो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो कोटा बैराज बांध है वो बना हुआ है चंबल नदी पर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो देखिए कोटा बैराज बांध राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर बनाया गया है। इससे 2 नहरें निकलती हैं। कौन कौन सी नहरें निकलती हैं? देखिए दाई नहर तो पार्वती व परवन नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? परवन। वो परवन व पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली जाती है दाई नहर तो। और जो बाई नहर है वो कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में जलापूर्ति करती है। मतलब अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कि लूनी नदी का उद्गम स्थान है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है? अमजोर, नागपहाड़, विराटनगर, या ऑप्शन डी है जानापाव पहाड़ियाँ। तो देखिए लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है ऑप्शन बी नागपहाड़। ये अजमेर के नागपहाड़ से निकलती है और ये पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी है लूनी नदी, जिसका उद्गम स्थल जो है वो अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। और आरंभ में इस नदी को क्या कहा जाता है? सागरमती कहा जाता है या सरस्वती नदी भी इसको प्रारंभ में कहते हैं। और अजमेर से बहती हुई है नागौर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर जिलों से होकर कुछ गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश कर जाती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है।
अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? देखिए, बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए मेज, ऑप्शन बी गुहिया, ऑप्शन सी आहू और ऑप्शन डी बामनी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम में आ चुका है। तो बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी गुहिया। देखिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मोरन, चाप और इराऊ सहायक नदियां। देखिए, ये 3 नदियां हैं, मोरन, चाप और इराऊ। ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन क्या क्या है? साबरमती नदी की, ऑप्शन बी माही नदी की, ऑप्शन सी बनास नदी की और ऑप्शन डी जो है वो है काली सिंध नदी की। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है मोरन, चाप और इराऊ जो है वो माही नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? माही नदी की सहायक नदियां हैं। और माही नदी की जो सहायक नदियां हैं, माही नदी जो है वो आदिवासियों की जीवन रेखा मानी जाती है। और माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? देखिए, ये भी देख लेते हैं। जो इसका उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश के धार जिले, मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से होता है। कहां से होता है? मेहद झील से होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी नदी बेसिन 56 का मैदान के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी नदी बेसिन 56 के मैदान के नाम से भी जानी जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चंबल बेसिन, ऑप्शन बी लूनी बेसिन, ऑप्शन सी माही बेसिन और ऑप्शन डी बनास बेसिन। तो देखिए, 56 के मैदान के नाम से कौन सा बेसिन जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है माही बेसिन। देखिए, माही बेसिन को 56 का मैदान कहा जाता है। क्योंकि अब 56 का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 56 गांवों से मिलकर बना है। कितने गांवों से मिलकर बना है? 56 गांवों से मिलकर ये बना है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही और ऑप्शन डी लूनी। तो जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी चंबल। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आनंदपुरी एवं सगवाड़ा नहरें संबंधित हैं। देखिए, किस नदी या नहर परियोजना से संबंधित है आनंदपुरी एवं सगवाड़ा? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए बनास नदी से, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, ऑप्शन सी चंबल नदी से, ऑप्शन डी माही नदी से। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है माही नदी से। जो आनंदपुरी एवं सगवाड़ा नहरें हैं वो माही नदी से संबंधित है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि जवाई बांध राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है? जो जवाई बांध है वो राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर और ऑप्शन डी नागौर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है जवाई बांध जो है वो राजस्थान के पाली शहर के नजदीक स्थित है। और इस जवाई बांध जो है इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। किसको कहते हैं? जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। और जो जवाई नदी है वो लूनी की मुख्य सहायक नदी है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अनास एवं चाप नदियां किस नदी की सहायक नदी हैं? तो देखिए, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी लूनी और ऑप्शन डी बनास। तो देखिए, अनास एवं चाप नदियां जो हैं वो किस नदी की सहायक नदियां हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए माही। माही नदी की सहायक नदियां हैं अनास एवं चाप नदियां। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि लूनी नदी गिरती है। ये जो क्वेश्चन है वो जूनियर इंस्ट्रक्टर
एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो ऑप्शन क्या क्या है, लूनी नदी किस में गिरती है? तो देखिए ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन बी कच्छ के रण में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी अरब सागर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कच्छ के रण में। जो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में गिरती है और इसका उद्गम स्थान है अजमेर की नाग पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं बनाया गया है? देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी जवाहर सागर और ऑप्शन डी कोटा बैराज। देखिए इन 4 बांधों में से ऐसा कौन सा बांध है जो राजस्थान में नहीं बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गांधी सागर। देखिए गांधी सागर जो है, देखिए चंबल नदी, चंबल जो है राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतरराज्य सीमा का निर्माण करती है, यानी राजस्थान और एमपी की सीमा का निर्माण करती है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना बनाई गई है और इस परियोजना में 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से 3 बांध राजस्थान में स्थित है और 1 मध्य प्रदेश में स्थित है। तो 3 बांध जो है वो कौन कौन से राजस्थान में स्थित है? वो है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये जो 3 बांध हैं ये तो है राजस्थान में स्थित, और जो चौथा बांध है गांधी सागर ये है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, चंबल के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? चंबल के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है पार्वती, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन सी बामनी और ऑप्शन डी सीप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बामनी, यानी ऑप्शन सी बामनी। देखिए चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के पास चंबल नदी में बामनी नदी बाएं किनारे से आकर मिलती है, तब यह चूलिया जलप्रपात बनाती है, और जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कोटा में त्रिभुजाकार मैदान कौन सी नदी नहीं बनाती है? कोटा में त्रिभुजाकार मैदान कौन सी नदी नहीं बनाती है? देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन सी पार्वती और ऑप्शन डी मेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मेज। तो कोटा में त्रिभुजाकार मैदान चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियों द्वारा बनाया जाता है, मेज नदी इसमें शामिल नहीं है। इन 3 नदियों द्वारा त्रिभुजाकार मैदान बनाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? तो ऑप्शन ए है बाणगंगा, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी माही और ऑप्शन डी चंबल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है माही नदी। तो राजस्थान की माही नदी है जो विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बनास नदी जहां से निकलती है वह स्थल कहलाता है। एनिमल अटेंडेंट 2023 के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। और बनास नदी जहां से निकलती है, देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए भैरव का मठ, ऑप्शन बी नागपहाड़, ऑप्शन सी मिंडा और ऑप्शन डी जानापा पहाड़ी। तो बनास नदी जो है वो भैरव का मठ से निकलती है, यानी कुंभलगढ़ क्षेत्र से। ये जो है वो कुंभलगढ़ क्षेत्र में आता है भैरव का मठ। और राजसमंद से, कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में है, और राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक जिले से होकर बहती हुई अंत में सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वरम नामक स्थान पर यह चंबल नदी में विलीन हो जाती है। यानी कि बनास नदी जो है वो कहाँ जाकर विलीन हो जाती है? चंबल नदी में जाकर विलीन हो जाती है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र से संबंधित नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन है, बनास, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी लूनी। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र से संबंधित नहीं है? देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है
डी, लूनी। देखिए लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है, इसलिए यह बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र संबंधित नहीं है, और अरब सागर की ओर जाती है लूनी नदी, ना कि बंगाल खाड़ी की ओर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी मंथा, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी बनास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चंबल। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से एकमात्र बांध है जो राजस्थान, वो एकमात्र बांध है जो एमपी में बना हुआ है, मतलब यानी मध्य प्रदेश में। बाकी के जो 3 बांध है वो राजस्थान में बने हुए हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीने तक बहती है? देखिए राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो 12 महीने बहती है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी बाणगंगा और ऑप्शन डी साबरमती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, राजस्थान की एकमात्र नदी है जो 12 महीने बहती है वो है चंबल, यानी कि चंबल नदी 12 महीने तक बहती रहती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन के जो आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी लूनी और ऑप्शन डी सरस्वती। तो कौन सी नदी है राजस्थान की जो वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये है सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी है वो वैदिक साहित्य में बहुत ही पवित्र मानी गई है, लेकिन अब यह सूख चुकी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? ऑप्शन ए है माही नदी, ऑप्शन बी सोम नदी, ऑप्शन डी कोठारी नदी और ऑप्शन डी है लूनी नदी। तो देखिए मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पर बनाया गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अंतः अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? देखिए अंतः अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कांतली, ऑप्शन बी साबी, ऑप्शन सी सुकई और ऑप्शन डी है कांकनी। तो अंतः अपवाह तंत्र में इनमें से ऑप्शन सी सुकई नदी ऐसी है जो सम्मिलित नहीं है। देखिए ये जो है वो पाली के देसूरी से निकलती है और पाली व जालौर में बहती हुई बालोतरा के समदड़ी गांव में लूनी में मिल जाती है, अतः ये अंत्य अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कि राजस्थान के जिले जहां 56 का मैदान विस्तृत है वे हैं। देखिए 56 का मैदान किस किस जिले में विस्तृत है? ऑप्शन ए उदयपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी उदयपुर डूंगरपुर राजसमंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो जहां 56 का मैदान स्थित है, तो वो है बांसवाड़ा डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। और 56 का मैदान जो है वो माही बेसिन में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है? देखिए गोगुंदा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? यह जो क्वेश्चन है वो जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए कोठारी, ऑप्शन बी बेड़च, ऑप्शन सी बाणगंगा और ऑप्शन डी खारी। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से जिस नदी का उद्गम होता है वो है बेड़च नदी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और गोगुंदा की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? उदयपुर में स्थित हैं। और उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से ही बेड़च नदी का उद्गम होता है। और आरंभ में इस नदी को क्या कहा जाता है? जो ये नदी है बेड़च, इसको प्रारंभ में कहा जाता है आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़ नदी। लेकिन उदय सागर झील में जैसे ही ये नदी गिरती है तो उसके बाद ये नदी कहलाती है बेड़च। क्या कहलाती है? बेड़च कहलाती है। और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 190 किलोमीटर है और उदयपुर चित्तौड़गढ़ जिलों से होकर गुजरती हुई अंत में भीलवाड़ा के बीगोंद
क्या नाम है, भीलवाड़ा के बीगोद में आकर ये नदी बनास नदी मिल जाती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए कोठारी, ऑप्शन बी मेनाल, ऑप्शन सी सोम और ऑप्शन डी बनास। तो मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पर स्थित है। और कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान के राजसमंद के दिवेर से ये नदी निकलती है और भीलवाड़ा में बहती हुई भीलवाड़ा के नंदराय में बनास में जाकर लास्ट में ये नदी मिल जाती है। और मेजा बांध जो है वो कहाँ पर बना हुआ है? वो बना हुआ है मांडलगढ़ में, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बाणगंगा नदी की सहायक नदी है? देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पंचम, ऑप्शन बी जाखम, ऑप्शन सी सावन और ऑप्शन डी सूकड़ी। इनमें से कौन सी नदी बाणगंगा की सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सावन। देखिए सावन नदी जो है वो बाणगंगा की सहायक नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37 कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए सागी नदी, ऑप्शन बी जवाई नदी, ऑप्शन सी चाप नदी और ऑप्शन डी सुगनी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है लूनी नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? वो है ऑप्शन सी चाप नदी। देखिए जो चाप नदी है वो लूनी की सहायक नदी है और लूनी कहाँ से निकलती है? अजमेर के नागपाड़ों से होकर निकलती है। प्रारंभ में इसको सागरमती या सरस्वती कहते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हैं। तो प्राचीन समय में चंबल नदी किस नदी के नाम से जानी जाती थी? 38 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन क्या क्या है? सोमवती, ऑप्शन बी चवणवती, ऑप्शन सी चारुवती और ऑप्शन डी देवगंगा। तो चंबल नदी प्राचीन समय में किस नाम से जानी जाती थी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चवणवती। चवणवती इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन नंबर 39 राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? CET 2024 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए पार्वती, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी मानसी और ऑप्शन डी कालीचंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चंबल। राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो चंबल नदी है। और चंबल नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहाँ से? महू जिला है और महू जिले में स्थित है जाना पाव की पहाड़ियां। जाना पाव की पहाड़ियों से ये चंबल नदी का उद्गम स्थान है। और दक्षिण में ये नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 84गढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। तो राजस्थान में ये जो नदी है वो कहाँ से एंट्री करती है? वो है चित्तौड़गढ़ जिले से। और चित्तौड़गढ़ जिले में भी 84गढ़ नामक स्थान पर। और कोटा व बूंदी में बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। और अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि चंबल का जो उद्गम स्थल है वो तो है मध्य प्रदेश का महू जिला और महू जिले में स्थित जानापाव की पहाड़ियां। और जहां पर ये जाकर विलीन हो जाती है वो है यमुना नदी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो ये चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए कोटा बैराज, ऑप्शन बी रामगढ़ बांध, ऑप्शन सी गांधी सागर बांध, ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर बांध। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ नहीं है, बल्कि ये किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है जयपुर जिले में बाणगंगा नदी पर। कौन सी नदी पर? बाणगंगा नदी पर यह बना हुआ। और जब ये जो 3 बचे जो बांध है कोटा बैराज, गांधी सागर और राणा प्रताप, ये जो है वो चंबल नदी पर बंधे हुए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 41
कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। सीटी 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तुम्हारा ऑप्शन ए है जवाई बांध, ऑप्शन ए है जवाई नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी पार्वती और ऑप्शन डी कोठारी। तो राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कोठारी नदी। कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। और कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? देवेर से। देवेर कहाँ पर है? राजसमंद में। और राजसमंद से ये भीलवाड़ा में बहती हुई भीलवाड़ा के नंदराय में कहाँ मिल जाती है? एंड में जाके ये बनास में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कि चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? देखिए सीटी 2024 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो चूलिया जलप्रपात जो है वो निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में या अरावली क्षेत्र में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में। तो चूलिया जलप्रपात जो है वो तो बना हुआ है चंबल नदी पर, और चंबल और जो ये स्थान है वो आता है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के आता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। सीटी 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो राजस्थान की कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी कांतली और ऑप्शन डी लूनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लूनी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? देखिए मंथा नदी राजस्थान की किस झील में विलय होती है? तुम्हारे सीटी 2024 में ये आ चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए आना सागर झील, ऑप्शन बी सांबर झील, ऑप्शन सी पिछोला झील और ऑप्शन डी डीडवाना झील पिछोला। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो है सांबर झील। जो मंथा नदी जो है वो सांबर झील में आकर विलय हो जाती है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सीटी 2024 में आ चुका है क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन ए खारी नदी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी लूनी और ऑप्शन डी साबरमती। तो देखिए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है ऑप्शन बी चंबल। यह सबसे लंबी नदी भी है और 12 महीने ये नदी बहती है, यानी 12 महीने तक बहती है ये नदी। और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 कि लूनी नदी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे पहले लूनी नदी से मिलती है? देखिए लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें से कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो सबसे पहले लूनी नदी में मिलती है? ऑप्शन ए जवाई नदी, ऑप्शन बी लीडी नदी, ऑप्शन सी मीठड़ी नदी और ऑप्शन डी सागी। तो देखिए लूनी नदी में सबसे पहले नदी जो मिलती है वो है लीलड़ी नदी, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 शेरगढ़ किला, जिसको कोसवर्धन किला भी कहते हैं, किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए शेरगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए काली सिंधु नदी, ऑप्शन बी परवन नदी, ऑप्शन सी आहू नदी और ऑप्शन डी पार्वती नदी। तो किस नदी के किनारे स्थित है शेरगढ़ किला? तो इसको जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी परवन नदी। परवन नदी के किनारे पर यह शेरगढ़ किला स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 कि काली सिंध नदी पर बना हरिश्चंद्र बांध किस जिले में स्थित है? देखिए काली नदी पर एक बांध बना हुआ है हरिश्चंद्र बांध, और ये जो हरिश्चंद्र बांध है वो किस जिले पर स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बारा और ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। तो हरिश्चंद्र बांध जो है वो है कोटा जिले में स्थित। और काली सिंध नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। काली सिंध नदी जो है वो देवास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? देवास से। और देवास कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के बांगली गांव, देवास से निकलती है। अब देखिए
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस नदी को वराहा या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो बराहा या लासवारी नाम से कौन सी नदी की जानी जाती है? तो ऑप्शन क्या है? रूपारेल, कांतली, साबरमती और ऑप्शन डी है सोन। तो रूपारेल नदी को बराहा या लासवारी के नाम से जाना जाता है। और यह नदी जो है वो अलवर जिले के थानागाजी से निकलती है और डीग में समाप्त हो जाती है। यानी कि अलवर से ये नदी निकलती है और बहती हुई कहाँ पर? डीग में जाकर ये विलीन हो जाती है। और अलवर जिले में भी ये थानागाजी में उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और विलीन कहाँ पे हो जाती है? डीग जिले में जाके। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50, जवाहर सागर बांध, जो जवाहर सागर बांध है वो राजस्थान के किस नदी पर बनाया गया है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जवाहर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी और ऑप्शन डी सोन नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चंबल रिवर, चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए। मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।